अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस पर बात करने लगा हूं, आपने उन्वान इसका जो होगा वो है कि क्या एमबीबीएस जो है एक बेहतरीन चॉइस है स्टूडेंट्स के लिए। यानी एमबीबीएस करना और डॉक्टर बन जाना एक बेहतरीन चॉइस है। मेरा इस पे जवाब यही है कि जी बेहतरीन, बिल्कुल जो है वो एक बेहतरीन चॉइस है। लेकिन कभी सोचा मैंने और आपने कि ये बेहतरीन चॉइस क्यों है, या हमारी कोई भी चॉइस बेहतरीन किस तरह से होती है और वो बेहतरीन किस तरह से नहीं होती। अगर एमबीबीएस और डॉक्टर्स की बात करें तो पाकिस्तान में 1,10,000 यकीनन तादाद ज्यादा होगी, इसके करीब जो है वो डॉक्टर्स मौजूद हैं जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और तकरीबन हर साल 14,000 के करीब नए स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें ऐड होते हैं। जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है इसमें एमबीबीएस में, एडमिशन टेस्ट देने के बाद, एफएससी के बाद, उन पर तकरीबन गवर्नमेंट 2.4 मिलियन जो है वो एक स्टूडेंट पर खर्च करती है। किस लिए करती है? इसलिए करती है कि इन पर इन्वेस्टमेंट करती है कि जो हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और मेडिकल फील्ड में आते हैं उनको सपोर्ट किया जाए ताकि ये कौम की खिदमत करें। अब अपने मौजू की तरफ आ जाते हैं कि हम एमबीबीएस ही क्यों हमारी चॉइस, बेहतरीन चॉइस पेरेंट्स की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारी, हम एक बच्चे का ज़हन बना दिया जाता है ना कि एमबीबीएस जो है ये ही जो है वो सबसे बेहतरीन जो है वो चॉइस है। एक वो स्टूडेंट जो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाता, एक वो स्टूडेंट जो इस फील्ड को पसंद नहीं करता, अगर आप उसको इसमें ज़बरदस्ती जो है वो लेके जाएंगे, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसने आपके कहने पर, उसका रट्टा बड़ा अच्छा था, वो रट्टा बड़ा अच्छा लगा सकता था, उसका एडमिशन इस फील्ड में हो गया, लेकिन उसका इंटरेस्ट इसमें नहीं था, वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। पैसे कमाएगा, यकीनन कमाएगा, 1 लाख से ऊपर जो है वो एक डॉक्टर की तनख्वाह है। हमारे पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं चाहते, यकीनन वो ये चाहते हैं कि हमें सेफ्टी हो जाए, सिक्योरिटी जो है वो मिल जाए और हम जो है वो तनख्वाह लेते रहें, हमारे बच्चे जो है वो आगे बढ़ सके, इसमें बड़ी इज्जत भी कमाई जा सकती है और इंसानियत की खिदमत भी की जा सकती है। लेकिन मैं इस हवाले से मुखातिब हूँ कि उन स्टूडेंट से कि जो एमबीबीएस नहीं कर पाते और उनका एडमिशन इसमें नहीं होता और उनके पेरेंट्स उनको आउट ऑफ कंट्री, जिनके पास इतने पैसे हैं, वो उन पर 40, 50, 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उनको बाहर एमबीबीएस करवाने के लिए भेज देते हैं। मैं उनसे मुखातिब हूं, मेरी गुफ्तगू उनके लिए है कि काइंडली एमबीबीएस करके, यकीन जाने, ये जो आप मिलिए, कभी डॉक्टर से मुलाकात होती रहती है, आप भी यकीनन आपकी भी मुलाकातें होती हैं। आसान पेशा नहीं है। अगर लाख रुपया गवर्नमेंट या 1,10,000 या 20,000 रुपया अगर गवर्नमेंट एक महीने की आपको तनख्वाह देती है तो उसके बदले जितना आपसे काम लेती है। मेरा मुद्दा सिर्फ यह है कि आप एमबीबीएस के अलावा भी फील्ड्स आपके पास हैं जहां पर आप अपना जो है वो अपने आप को साबित कर सकते हैं। इसलिए आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती, आपकी जिंदगी का आगाज होता है। अपना इंटरेस्ट किसी एक फील्ड में लाजमी रखिए और उसमें फिर आगे जाने की। ऐसे कई लोग हैं, 1 लाख रुपया एक डॉक्टर अगर कमाता है तो ऐसे कई लोग हैं कि जिन्होंने अपने इंटरेस्ट और अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, किसी और फील्ड में चले गए, वो 1 लाख से कहीं ज्यादा कमा लेते हैं। अगर सिर्फ पैसे कमाने हैं, अगर सिर्फ पैसे कमाने हैं तो ऐसी और बहुत सारे रास्ते हैं जहां पर बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो मैं गुजारिश सिर्फ ये करूंगा कि अगर आपने एमबीबीएस में जो है वो आपका एडमिशन नहीं होता तो आपने मायूस नहीं होना किसी भी तरह से, और फिर उसका एफएससी से यानी मैट्रिक से लेके ही आप उसका जो है ना वो एवेलुएट करके चले अपने आप को कि प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 जो है वो रखिए अपना
कि अगर मेरा एडमिशन जो है वो इसमें एमबीबीएस में नहीं होता तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऑप्शन 1 तो एमबीबीएस होता है लेकिन ऑप्शन 2 कोई नहीं होता, उसके बाद फिर उनके लिए मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। तो आप अपना जो है वो प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 रखिए कि अगर मेरा एडमिशन नहीं होता तो मैं देन क्या करूंगा, अगर उसमें भी नहीं होता तो फिर मैं क्या जो है वो करूंगा। आप कभी जिंदगी में मार नहीं खाएंगे, आप कभी जो है वो नाकाम नहीं रहेंगे, कभी आप इस तरफ नहीं आएंगे कि मुझे लोग रास्ता बताएं, आप लोगों को रास्ता बताने वाले जो है वो बन जाएंगे। तो इसलिए अगर आपका एडमिशन नहीं होता, मायूस नहीं होना किसी तरह से भी, आप एफएससी नहीं कर पाते, मायूस नहीं होना किसी लिहाज से भी, इसलिए कि आप जिस भी फील्ड में जाएंगे आप अपना लोहा मनवा सकते हैं, आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो इसलिए अगर मजीद आप मेरी वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं इस हवाले से तो हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।